बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। पीएम मोदी अगले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। वाराणसी को पीएम मोदी देंगे बड़ा तोहफा। काशी दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और कई का करेंगे शिलान्यास। इस दौरान पीएम मोदी काशी की जनता को भी संबोधित कर सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी जनसंख्या नीति 2021 करेंगे जारी। सुबह 11:30 बजे यूपी जनसंख्या नीति कार्यक्रम का करेंगे अनावरण। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम आवास पर होगा कार्यक्रम। नव दंपतियों को बांटे जाएंगे शगुन किट। प्रस्तावित नीति से गर्भ निरोधक उपायों और सुरक्षित गर्भपात पर दी जाएगी जानकारी। अगस्त के दूसरे हफ्ते में यूपी सरकार को ड्राफ्ट बिल सौंपेगा विधि आयोग। जनसंख्या नियंत्रण पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का विवादित बयान। कहा, पहले सरकार के मंत्री अपने वैध अवैध संतानों के बारे में जानकारी दें। अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे एसपी दफ्तर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव परिणामों पर भी दे सकते अपनी प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव आज कई नेताओं को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं। कुछ दिनों पहले बीएसपी के कई बागी विधायक अखिलेश के संपर्क में थे। योगी के मंत्री अनिल राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर तंज। कहा, जांच करनी पड़ेगी ये ओम प्रकाश राजभर है या असलम राजभर। मंत्री अनिल राजभर बोले, सुलेहदेव की धरती पर हिंदुओं की अस्मिता से खिलवाड़ राजद्रोह से भी बड़ा पाप है। एसपी सरकार में हुआ गाजी का विकास। अनिल राजभर ने कहा, अखिलेश मुलायम ने किया सुलेहदेव का अपमान, अब उसी राह पर चल रहे हैं ओवैसी राजभर। मथुरा में आरक्षण की मांग को लेकर आज निषाद समाज करेगा पैदल मार्च। हंगामे के आसार को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लव जिहाद पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, हिंदू लड़के का हिंदू लड़की से झूठ बोलना भी जिहाद है, लाएंगे कानून। गुजरात दौरे पर अमित शाह आज सन फाउंडेशन के ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 500 लीटर। 12 जुलाई को अमित शाह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की करेंगे शुरुआत। रथ यात्रा से पहले अमित शाह मंगल आरती में भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड जाएंगे। दोपहर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशन रहेंगे बंद। सोमवार से गुरुवार के बीच पिंक लाइन से 4 मेट्रो स्टेशन को किया गया बंद। ईपी एक्सटेंशन से त्रिलोकपुरी और मयूर विहार फेज 1 से पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद। पिंक लाइन पर ओएचई को जोड़ने की वजह से बाधित रहेगी सेवा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पिछले 48 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। जॉर्जिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। जॉर्जिया में एस जयशंकर ने 394 साल के बाद सौंपे महारानी केतेवन के अवशेष। 1627 में ईरान से लाए गए थे गोवा। पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर की गति से टकराएगा सौर तूफान। भीषण और तूफान की वजह से आज डिश टीवी या फिर मोबाइल नेटवर्क हो सकता है बंद। कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पर आज शपथ लेंगे थावरचंद गहलोत। सुबह 10:30 बजे राजभवन के ग्लास हाउस में लेंगे शपथ। मुंबई में धीमी पड़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार। वैक्सीन की किल्लत के बाद बीएमसी ने बंद किए कई टीकाकरण सेंटर। टीका लगवाने पहुंचे लोगों को भी निराशा। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यटकों के सैलाब का से ट्रैफिक जाम। प्रशासन ने पर्यटकों से की कोविड नियमों का पालन करने की मांग। दिल्ली के करोल बाग में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बाजार में नहीं किया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में कोरोना से बेपरवाह लोगों की भारी भीड़। खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का किया उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की सराहनीय पहल। जान जोखिम में डालकर नदी को पैदल पार कर ग्रामीण इलाके में पहुंच रहे हैं। यूपी के वाराणसी में 80 घाट पर उमड़ी लोगों की भीड़। मौके पर जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% वैक्सीनेशन को लेकर अनूठी पहल। कटरा प्रखंड में टीका वाली नाव की शुरुआत। प्रत्येक नाव पर 2 एएनएम, 2 वेरीफायर और गोताखोर नाविक सवार। रांची पैसेंजर ट्रेन में कोरोना नियमों का पालन नहीं। ट्रेन से भारी भीड़ देखी गई। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की
बिहार यात्रा का वाल्मीकि नगर से आगाज, सूबे के सभी जिलों का किया दौरा। कहा जेडीयू को फिर से एक नंबर 1 पार्टी बनाना मकसद है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने किसी भी तरह की नाराजगी से किया इनकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले, पार्टी अध्यक्ष का फैसला सर्वमान्य। पूर्व विधायक मनजीत सिंह की जेडीयू में वापसी, पार्टी ज्वाइन करते ही बनाए गए प्रदेश उपाध्यक्ष। बागी बनकर लड़े थे विधानसभा का चुनाव। आरजेडी में जाने के ऐलान के बाद जेडीयू ने मनाया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे वाली खबर पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं, अभी वो पार्टी में बने हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजभवन में हुई शिष्टाचार भेंट। मुर्मू सोमवार को ओडिशा से के लिए होंगे रवाना। रमेश बैस बनाए गए हैं सूबे के नए गवर्नर। झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों के एक्सटेंशन के लिए राजभवन भेजा गया अध्यादेश। 15 जुलाई को खत्म हो रहा है कार्यकाल, कोरोना के चलते फिलहाल चुनाव संभव नहीं। बिहार में अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ मुआयना करने पर निकले आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव, नाव में बैठकर लिया जायजा, वीडियो हुआ वायरल। दरभंगा में हाईघाट रेल पुल पर बाढ़ का पानी आने से बड़ा खतरा, दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग पर बंद हुई ट्रेनों की आवाजाही। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी ने मचाई तबाही, बाढ़ में फंसे लोगों ने जुगाड़ से बनाई नाव, सुरक्षित स्थान की तरफ किया पलायन। समस्तीपुर में बाढ़ का कहर, नाव पर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा, नाव पर ही दुल्हे की विदाई। मधुबनी जिले में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम नहीं हो रही, सीएम डीएम की हवाई सर्वेक्षण के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही है मदद। वाल्मीकि नगर बैराज से तीसरी बार पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर से सारण जिले में गंडक नदी उफान पर है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। जमशेदपुर में ओवरटेक के लिए रास्ता नहीं देने पर कार चालक ने बस और खलासी को दौड़ा कर पीटा। चालक और खलासी को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। कटिहार में आत्महत्या के बाद बेटी के शव को पिता ने नदी में फेंका। घर के बगल में तालाब में तैरने से मना करने पर डांटने पर बेटी ने लगाई थी फांसी। शेखपुरा जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों का इलाज जारी है। सासाराम में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, संजोग से हेलमेट को छूकर बंदूक की गोली निकली। मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की ओर से जिले भर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जब्त की गई शराब का विनिष्टीकरण किया। लगभग 5000 लीटर विदेशी शराब की बोतल को नष्ट किया गया। अरवल जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच अभियान के दौरान ट्रक से 349 कार्टन शराब बरामद की। इसके साथ ही ट्रक को जब्त कर चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने जहर खाने से उसकी मौत हो गई। युवक का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। गिरिडीह में खेत में जुताई के दौरान बेकाबू होकर ट्रैक्टर पलटा, बाल बचा ट्रैक्टर चालक। जमुआ प्रखंड के नवडीहा गांव का घटना। धनबाद में सीआईएसएफ जवान पर छेड़खानी का आरोप, मैट्रिक की छात्रा ने अश्लील वीडियो दिखाने का भी लगाया आरोप। परिजनों ने जमकर किया हंगामा, जवानों को पदमुक्त कराने की मांग। राजधानी रांची में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा, लाखों रुपए का अफीम, डोडा और अवैध हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। सब्जी कारोबारी बनकर किराए के मकान में रह रहे थे। कोडरमा में ट्रेनी डीएसपी के सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से हुई मौत का मामला। मृतक के पिता ने डीएसपी पर उसके दोस्त पर लगाई हत्या का आरोप। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 3 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार में जारी अवैध लकड़ी का कारोबार का सिलसिला, पुलिस ने छापेमारी कर अवैध लकड़ी के कारोबारी को धर दबोचा। गाड़ी में लोड 30 पीस सखवा का चौखट बरामद किया। नालंदा के तेलमर थाना क्षेत्र में बेटे ने पिता की गोली मारकर की हत्या। बताया जा रहा है कि बहू से अवैध संबंध को लेकर बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भोजपुर की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कई संगीन मामलों में फरार छोटू मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लातेहार में 9 जुलाई को जिला मंडल डैम में बहे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। मंडल डैम में नहाने के दौरान युवक डूब गया था। एनडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया। पटना सिटी के मालसलामी थाना की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गल्ला दुकान में चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य 3 सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। अंडे के कार्टन में छुपाकर रखी गई थी शराब कारोबारी गिरफ्तार। पाकुड़ के लागडुग पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, आरोग्य लाभुकों को आवास दिलवाकर की गई अनियमितता, लाखों रुपए की अवैध निकासी, प्रधान, मुखिया और पंचायत सचिव समेत कई पर केस दर्ज। झारखंड में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। मोबाइल एसएमएस के जरिए मैसेज भेजेगी जुर्माने का रिमाइंडर, फिर भी नहीं भरा जुर्माना तो कोर्ट में भेजा जाएगा रिकॉर्ड, अदालत में जारी होगा वारंट।
भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के सामने सामाजिक संगठनों ने दिया धरना। शहर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से सड़क किनारे खड़ी करने का विरोध। लोगों ने की पार्किंग और नो पार्किंग जोन बनाने की मांग। सासाराम जिले की विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, बाद में हत्यारे भाई की भी संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। फिलहाल दोनों के शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के आधुनिक फिश मार्केट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 6 करोड़ 40 लाख परिसंपत्तियों का किया वितरण। सूबे में मछली पालन को बढ़ावा देने की तैयारी। लखीसराय में कलेक्ट्रेट स्थित मंत्रणा कक्ष में डीएम की अध्यक्षता में मनरेगा योजना को लेकर बैठक हुई, जिसमें डीएम और डीडीसी ने मनरेगा कर्मियों को कई निर्देश दिए। मधेपुरा जिला कोर्ट और उदाकिशुगंज अनुमंडल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन, जहां मधेपुरा कोर्ट परिसर में जिला जज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। लखीसराय में जमीन विवाद को लेकर निपटारे को लेकर स्थानीय थाना में हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कई विवादों का निपटारा किया जाता है। बेगूसराय में व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में बैंक, ऋण, एक्सीडेंटल लेबर, बिजली, छोटे मोटे आपराधिक मामले समेत कई तरह के मुकदमों का निपटारा किया गया। रांची सिविल कोर्ट में हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 10,000 पक्षकार लंबित मामलों का करवाए निष्पादन। 47 बेंच पर होगी मामलों की सुनवाई। मुंगेर में अभियुक्तों को सजा दिलाने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 8 अपर लोक अभियोजकों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र। एसपी ने अपर लोक अभियोजकों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। जिला विधिक सेवा प्राधिकार लखीसराय की ओर से न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन, जिसमें वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, इंश्योरेंस क्लेम संबंधित कई मामलों का किया गया निष्पादन। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा पहुंचे मां छिन्नमस्ती के मंदिर। दुकानदार और पंडित समाज के लोगों से की मुलाकात। मंदिर खुलवाने को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने का दिया आश्वासन। लोहरदगा में वन महोत्सव के तहत समर्थ विद्यालय मैदान में वृक्षारोपण किया गया। वित्त मंत्री, राज्यसभा सांसद सहित जिले के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कल्पना चावला के बाद भारत की एक और बेटी भरेगी अंतरिक्ष में उड़ान। आंध्रा में जन्मी सिरिशा बांदला आज शाम वीएसएस यूनिटी के यात्रियों के साथ होगी रवाना। मध्य प्रदेश के देवास में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तालाब में गैस सिलेंडर फेंककर गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जताया विरोध। महाराष्ट्र के लोनावला में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पर्यटकों को पुलिस ने खदेड़ा। वाटरफॉल के पास कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। कुरुक्षेत्र में शाहबाद में खेत पर काम कर रहे किसान के फोन में धमाका। हादसे के बाद किसान के हाथ में कई जगह हुआ घाव। पंजाब के अबोहर में पैसे देने से मना करने पर महिला के बीच सड़क पत्ती और पेटों को पीटा। अब महिला को लाठी और चप्पल से पीटने का वीडियो आया सामने। गुजरात में पंचमहल के कलोल में असामाजिक तत्वों का आतंक देखा गया। हथियार और लाठियों के साथ बाजार में हंगामा। जम्मू के रामवन में लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 हुआ बंद। हाईवे पर आए मलबे को जेसीबी से हटाने में जुटा प्रशासन। हरियाणा के गुरुग्राम में गाड़ी में आग लगने से 2 जिंदा लोग जले। बिजली के खंभे से टकराने के बाद कार में लगी थी आग। बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग सेवा मेंटेनेंस एक्टिविटी के वजह से रहेगी बंद। रविवार रात 9 बजे तक इंटरनेट बैंकिंग सर्विस नहीं करेगी काम। बैंक कर्मियों को अब हर साल कम से कम 10 दिन का सरप्राइज लीव मिलेगी। बैंक के संवेदनशील पदों पर काम करने वाले लोगों को मिलेगी छुट्टी। 7 अगस्त से अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस पटरी पर लौटेगी। दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही बंद ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। केंद्र सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक ने अपनी हिस्सेदारी पूरी बेचेगी। केंद्र सरकार ने एलआईसी को अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। एसबीआई के ग्राहक अब घर बैठे मिनटों में यूपीआई को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकेंगे। ऑनलाइन सर्विस या फिर योनो के जरिए होगी पूरी प्रक्रिया। भारत श्रीलंका के बीच 18 जुलाई को होगा पहला वनडे। श्रीलंका के 2 खिलाड़ियों के पॉजिटिव होने के बाद सीरीज को किया गया रिशेड्यूल। बीसीसीआई ने श्रीलंका की टीम को दी अंतिम चेतावनी। बीसीसीआई ने श्रीलंका की टीम को बैकअप टीम तैयार रखने को कहा। कोरोना में बैकअप टीम रेडी रहने की सलाह है। टोक्यो ओलंपिक के लिए विराट कोहली, मिताली राज और रोहित शर्मा ने भी खिलाड़ियों को किया चीयर। भारत की ओर से गेम्स में 100 से अधिक खिलाड़ी उतर रहे हैं। भारतीय खेमे में शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद अब इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अली पोप हुए चोटिल। पहले टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन फाइनल में बना ली जगह। वेरेटिन में होगा खिताबी मुकाबला।
अमेरिका में हो रहे रैनसमवेयर के हमले पर जो बाइडेन का बयान, कहा हमें भी इस तरह जवाब देना होगा। अगले महीने होने वाली बैठक में पहले ही रूस के कोऑपरेशन की उम्मीद। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में नहीं रुक रही है कटाई, लगातार चौथे महीने जंगलों की कटाई में तेजी ने बढ़ाई चिंता। हॉन्डुरस में इटली के नागरिक ने साथ लिंचिंग मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। करीब 600 दंगाइयों की भीड़ के हमले में इटली के नागरिक की हुई थी मौत। न्यूयॉर्क में भारी बारिश के बाद मेट्रो स्टेशन के सबवे पर भरा पानी, स्थानीय लोगों ने सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध, निर्यात पर बैन लगाने के बाद हो रहे नुकसान से गुस्साए किसान, कहा जब तक बैन नहीं हटता तब तक विरोध जारी रहेगा। स्कूल खोलने के बाद ऐलान के बाद अमेरिका में CDC की नई गाइडलाइंस जारी, अगर पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो क्लास नहीं होगी। अब खबर देखेंगे विस्तार से। मुजफ्फरपुर में टीकाकरण को लेकर एक नई पहल की गई है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में टीके वाली नाव की शुरुआत की गई है। नाव पर टीके लगाने के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर टीके लगा रही है। तस्वीरों में देख